आज का जो हमारा विषय है अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक संगठन। देखो, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद चारों तरफ अराजकता फैल गई, अशांति फैल गई, बिल्कुल मंदी का दौर था। सब एक दूसरे का प्रचार लगा रहे थे। इस समय हमें एक ऐसे संस्था, एक संगठन की आवश्यकता थी जो सबको एक मंच पर ला सके और संचालन कर सके। 30 अक्टूबर 1947 को छियानवे देशों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। एक समझौते पर हस्ताक्षर किए एक संगठन था जिसको कहते हैं गैट के नाम से जाने जाता है, अर्थात प्रशुल्क एवं व्यापार पर महासमझौता। व्यापारिक समझौता अर्थात एक संगठन बनाया जिसके शुरुआत सदस्य थे 96, स्थापना 30 अक्टूबर 1947 को हुई। ये बहुपक्षीय अंतरराष्ट्रीय संधि थी। ये क्या था? बहुपक्षीय। बहुपक्षीय अंतरराष्ट्रीय संधि थी। ये जो देश थे विश्व का 80% व्यापार करते थे। इसमें उदारीकरण की नीति अपनाई गई और इसमें जो बिंदु था वो था व्यापार संबंधी समस्याओं का निराकरण। मतलब अंतरराष्ट्रीय व्यापार में जो भी बाधाएं हैं उनका निराकरण करना। उसके बाद 1 जनवरी 1995 को गैट समाप्त हो गया, समाप्त कर दिया गया और इसकी जगह विश्व व्यापार संगठन का गठन किया गया। तो बात करें विश्व का सबसे पहला व्यापार संगठन था गैट था, और जो वर्तमान में हम जो विश्व व्यापार WTO पढ़ रहे हैं वो गैट का ही एक परिवर्तित रूप है या परिवर्तित नाम है। ठीक है। इसके बाद WTO विश्व व्यापार संगठन। देखो, इसकी स्थापना कब गैट की? 30 जनवरी। उसके बाद क्या होता है? 1 जनवरी 1995 को इसे समाप्त कर दिया गया। इसकी जगह जो संगठन बनाया वो कौन था? WTO विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 15 अप्रैल 1994 में हुई। इसकी बात करें स्थापना की, उन्नीस सौ 94 में स्थापना हुई और इसने कार्य प्रारंभ करना 1 जनवरी 1995 को। स्थापना क्या? 15 अप्रैल 1994 में
कार्य प्रारंभ 1 जनवरी 1995, ठीक है। इसका मुख्यालय की बात करें कहाँ है, जिनेवा में। स्विट्जरलैंड जिनेवा, मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में। ठीक है, जो ये WT है, ये जो 1997 30 अक्टूबर 1947 स्थापित गेट का ही नया रूप है क्या, WTO। इसका ही क्या है, नया रूप किसका, गेट का। विश्व व्यापार संगठन में उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण तीनों बातों पर बल दिया गया। ये जो WTO था अपना, इसमें 3 तरह की बातों पर, उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण। अर्थात उदारीकरण मतलब होता है सीमा शुल्कों में कमी करना, व्यापार को एक दूसरे से जोड़ना, वैश्वीकरण, और कुछ चीजों को निजी हाथों में देना, ये क्या था, निजीकरण। तो 3 बातों का योजना पर ध्यान दिया गया, एक उदारीकरण, दूसरा वैश्वीकरण और तीसरा निजीकरण। दिसंबर 2015 तक इसके जो कुल सदस्य थे लगभग 164, अब लगभग उसके 191 सदस्य हैं, ठीक है। दिसंबर 2015 तक इसके जो कुल देश थे कितने थे, सदस्य 164 सदस्य देश थे इसके विश्व व्यापार संगठन के। विश्व में कुल व्यापार का अधिकांश जो व्यापार होता है इन्हीं देशों के मध्य, विश्व में जितना भी व्यापार होता है उसका लगभग अधिकांश व्यापार क्या है, WTO के द्वारा ही होता है। गेट के तत्कालीन महानिदेशक आर्थर डंकन ने, गेट के तत्कालीन महानिदेशक आर्थर डंकन, शुरू में जो गेट की जो विचारधारा के थे, एक आर्थर डंकन की रिपोर्ट पे के आधार पर ही WTO का गठन किया गया। इन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी सितंबर 1991 में। सितंबर 1991 में डंकल महोदय ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे डंकल रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है, जिसे डंकल रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद इस रिपोर्ट को 1992 में पेश किया गया था और 15 सितंबर 1993 को इसे स्वीकार कर लिया गया। 15 सितंबर 1993 को इसे स्वीकार कर लिया गया। और भारत में क्या है इसका शुरुआती देश है, सदस्य देश है। देखो कुछ दोबारा देखते हैं। गेट के तत्कालीन जो महानिदेशक थे आर्थर डंकल ने सितंबर 1991 में एक रिपोर्ट दी जिसे आर्थर रिपोर्ट के नाम से जाना गया। उन्नीस सौ 92 में से पेश किया गया और 15 सितंबर 1993 में इसे स्वीकार कर लिया गया। और इस रिपोर्ट के आधार पर ही 15 अप्रैल 1994 में WTO गठन किया गया
1995 को WTO ने कार्य प्रारंभ कर दिया। ठीक है, और भारत देश का सदस्य कब बना? 15 सितंबर 1993। में भारत देश का सदस्य बना इसका WTO का। ठीक है, अब पढ़ेंगे विश्व के प्रमुख प्रादेशिक व्यापारिक समूह। अगला जो हमारा वीडियो होगा, अगली जो क्लास होगी उसमें विश्व के प्रमुख प्रादेशिक समूहों के बारे में पढ़ेंगे।